हेलो गाइस, आज हम आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ये जीव ना सिर्फ अपने गुस्सैल रवैये के लिए जाने जाते हैं बल्कि बेहतरीन शिकार करने की तकनीक के लिए भी मशहूर हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं रेगिस्तान के 5 सबसे खतरनाक जीवों के बारे में। नंबर 5, साइडविंडर स्नेक। ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है जिसे हॉर्नेड रेटल स्नेक और साइडविंडर रेटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की ये प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मैक्सिको के रेगिस्तान इलाकों में पाई जाती है, जो 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन ये सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता बल्कि एक अलग रणनीति अपनाता है। साइडविंडर सांप सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार जब ये शिकार को टारगेट कर लेता है, फिर रेत में छिपकर उस पर घात लगाए रखता है। ये सांप एक ऐसी जगह पर छिपता है जहां शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, खास तौर से उसका बिल। यह रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह से ढक लेता है और सिर्फ आंखों को बाहर छोड़ता है जिससे वह शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि इस सांप का कलर रेत से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंखों को आसानी से नहीं पहचान पाता। जैसे ही छिपकली, चूहा या कोई और भी जीव उसके पास से गुजरता है तो ये सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का मौका नहीं मिलता और वह इस सांप का शिकार बन जाता है। नंबर 4, आंटलॉइन। ये रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। आंटलॉइन नामक यह जीव सिर्फ रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। ये जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है। इसका ट्रैप कम से कम 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे आंटलॉइन छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब तक आंटलॉइन तेजी से अपने चंगुल में फंसा लेता है उसको। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वहीं रेत के अंदर छिपकर बैठा हुआ आंटलॉइन रेत को इस तरह है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शिकार आंटलॉइन के करीब आता है वह उसे डंक मार देता है, जिसकी वजह से शिकार का शरीर काम करना बंद कर देता है और वहीं दम तोड़ देता है। आंटलॉइन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है ताकि वो जीव जल्दी से मर जाए और वह उसे खा सके। आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी। तब से लेकर अब तक ये अपने शिकार की नीति को लेकर जाना जाता है। नंबर 3, गोल्डन मोल। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तान इलाकों में पाया जाने वाला गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र है, जो रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता बल्कि उसे अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इस गोल्डन फर वाले जीव की खोज साल 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है। दरअसल दोस्तों, इसके फर इतने लंबे होते हैं कि उसकी आंख पूरी तरह से ढक जाती है, लेकिन इसके कान तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेता है। बिना आंखों के भी गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। ये जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय में भी काफी सक्रिय रहता है। और दोस्तों, गोल्डन मोल का निशाना कभी भी नहीं चूकता। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 2, सियोथेरा। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाए जाने वाली सियोथेरा अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है। सियोथेरा को बक स्पूर स्पाइडर्स और स्पूर स्पाइडर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है। ये मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहां चींटियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वही इसका भोजन होती हैं। स्पूर स्पाइडर्स रेत के कड़ों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वह रेत के अंदर से तेज से सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहां कोई छोटा सा जीव मौजूद है जिसे वह खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती हैं और उसमें फंस जाती हैं, इसके बाद स्पूर स्पाइडर बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे ही खींच लेती है। नंबर 1, स्पाइडर वास्प। ये
दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम सभी की फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव पर दूसरा जीव निर्भर रहता है। जिस तरह से मकड़ी छोटे जीवों का शिकार करके जीवित रहती है, उसी तरह स्पाइडर वास्प उनका शिकार करके जिंदा रहता है। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाता है। वह कम से कम 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर को स्पाइडर वास्प से सबसे ज्यादा खतरा होता है, जो उसे भयानक मौत देता है। दोस्तों स्पाइडर वास्प रेत के अंदर बिल में छिपे स्पाइडर को ढूंढने के लिए भी जान लगा देता है, और जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का अंदेशा होता है, वह तुरंत रेत को खोदना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर वास्प अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेजी से रेत को खोद सकता है, और ऐसा करते हुए वह बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वास्प ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वास्प के डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालाइज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थे रेगिस्तान की रेत में छिपकर शिकार करने वाले सबसे खतरनाक जीव, जो कई बार इंसानों के लिए भी घातक साबित हुए हैं। अगर आप इस तरह के जीवों से बचे रहना चाहते हैं तो रेत में अपने कदम फूंक फूंक कर रखें। और इनमें से कौन सा जीव सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा आप लोगों को, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।